अध्याय एक गर्मियों की धूप और एक पागल सा प्लान। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी। मई का महीना था और भोपाल की गर्मी जैसे आसमान से आग बरस रही हो। हम सब, मैं, काव्या, रिया, सिमरन, अर्जुन और देवछा पक्के दोस्त, हर साल की तरह इस बार भी कुछ हटके करने के मूड में थे। तभी मेरे मन में एक ख्याल कौंधा। यार, मेरे मामा का गांव है देवपुर, वहां चलते हैं इस बार, मैंने कहा। अर्जुन ने आंखें चमकाई। कहाँ है वो? बस 4 घंटे दूर। और वहां एक पुरानी हवेली है। मामा कहते हैं कि 20 साल से बंद पड़ी है, घूमने में मजा आएगा। काव्या ने तुरंत हाँ कर दी। रिया और सिमरन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराई। देव बस बोला, बुलेट चलाऊंगा मैं। इस तरह प्लान बना देवपुर। हमें नहीं पता था कि हम किस ओर जा रहे थे। अध्याय 2। बैलगाड़ी, मेहंदी और एक पुरानी बात। हम सुबह 7 बजे निकले। रास्ते में एक गांव पड़ा जहां शादी का माहौल था। बैलगाड़ियां सजी थीं, ढोल बज रहे थे, औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में थी। गांव वालों ने हमें भी रोका और प्रसाद दिया। एक बुजुर्ग दादा, जिनकी आंखें दूधिया सफेद थी, अर्जुन के पास आकर रुके। उन्होंने धीमी भारी आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? देवपुर। दादाजी। बुजुर्ग के चेहरे पर एक झुर्री और गहरी हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, वो हवेली मत जाना बेटा, वहां जो सोता है वो कभी कभी जाग जाता है। हम सब हंस दिए। लगा बुजुर्ग गांव वाली कहानियां सुना रहे हैं। पर डेव ने मुझसे धीरे से कहा, उसकी आंखें देखी, सूखे कुएं जैसी थी। डर नहीं लगा तुम्हें? मैंने कंधे उचकाए, पर सच में थोड़ा लगा था। अध्याय 3। देवपुर। जहां वक्त रुक गया था। दोपहर तक हम देवपुर पहुंचे। गांव छोटा था, शांत था। मेरे मामा जी श्रीकांत मामा दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने हमें गले लगाया, खाना खिलाया, ठंडा छाछ पिलाया। शाम को देव ने कहा, मामा जी, वो हवेली दिखाओगे जो बंद है? मामा जी का चेहरा एक पल को बदला, बस एक पल को। फिर वो मुस्कुराए और बोले, वहां मत जाना, पुरानी है, छत गिर सकती है, खतरनाक जगह है। हम बस देखना चाहते हैं, अंदर नहीं जाएंगे। मामा जी ने लंबी सांस ली, फिर बोले, जाओ, पर शाम ढलने से पहले वापस आ जाना, और जो भी सुनो वहां जवाब मत देना। आह। हम सब ने एक दूसरे को देखा। जो भी सुनो जवाब मत देना, ये जुमला दिमाग में चिपक गया। अध्याय 4। हवेली का दरवाजा। हवेली गांव के किनारे थी। पीपल के पुराने पेड़ों से घिरी हुई, लाल पत्थरों की दीवारें, मगर रंग इतना उड़ा हुआ था जैसे खून सूख कर जमीन में समा गया हो। दरवाजा लोहे का, जंग खाया हुआ, आधा खुला था। यह आधा खुला कैसे? रिया ने फुसफुसाया। हवा से खुला होगा, अर्जुन ने कहा, पर उसकी आवाज में भरोसा नहीं था। हम अंदर घुसे। आंगन में घुटने तक ऊंचा सूखा घास था। एक टूटा हुआ झूला पड़ा था लकड़ी का, सड़ा हुआ, और वो झूला बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। सिमरन ने काव्या का हाथ पकड़ लिया। अरे, ऊपर कोई पंछी बैठा होगा। देव ने जबरन हंसने की कोशिश की। हम हवेली की दीवारों के साथ साथ आगे बढ़े। पत्थरों पर काई थी, दरारें थीं। एक कमरे की खिड़की खुली थी और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। न सड़ांध, न धूल, कुछ और, कुछ ऐसा जैसे बरसों से बंद कमरे में किसी ने अगरबत्ती जलाई हो। यहाँ कोई रहता है क्या? काव्या ने कहा। तभी ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई, कौन है नीचे? हम सब जम गए। सांस रुक गई। आवाज बच्चे की थी, एक छोटे बच्चे की, मगर उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो असली बच्चे की आवाज में नहीं होता। एक खिंचाव था उसमें, एक ठंडक। मामा जी की बात याद आई, जो भी सुनो जवाब मत देना। हम सब चुप रहे। आवाज फिर आई, मैं अकेला हूं, ऊपर आओ ना। देव का हाथ मेरे कंधे पर था और मैं महसूस कर सकता था कि वो कांप रहा था। अध्याय 5। वो सीढ़ियां, वापस चलते हैं, मैंने कहा। हाँ, सबने एक साथ कहा। हम मुड़े और तब अर्जुन ने ऊपर देखा। हवेली की बालकनी पर एक परछाई थी, बच्चे के आकार की, मगर सिर थोड़ा बड़ा था और वो परछाई सीधी खड़ी नहीं थी। वो झुकी हुई थी एक तरफ, जिस तरह कोई इंसान नहीं झुकता। भागो, देव ने दबी आवाज में कहा। हम भागे नहीं क्योंकि पैर नहीं उठ रहे थे। एक अजीब सी भारीपन थी पैरों में, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। सिमरन की चीख निकलते निकलते रह गई। वो परछाई धीरे धीरे बालकनी की रेलिंग पर आ गई और उसने अपना सिर नीचे झुकाया, इस तरह जैसे हड्डियां टूट रही हों। फिर एक आवाज आई, वही बच्चे की आवाज, मगर इस बार करीब थी, बहुत करीब। तुम जाओगे नहीं। अध्याय 6। जब रात आई, किसी तरह हम भागे। दरवाजे से निकले, गलियों से होकर माम जी के घर पहुंचे, हाफते कांपते। मामा जी ने हमें देखा और बिना कुछ पूछे अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद किया, दीवार पर टांगे भगवान की तस्वीर की तरफ हाथ जोड़े। फिर वो हमारी तरफ मुड़े। तुमने जवाब दिया क्या? नहीं मामा जी। वो थोड़े सामान्य हुए, बोले, अच्छा किया। रात के खाने पर मामा जी ने बताया, 50 साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था, जमींदार परिवार। उनका एक बेटा था 7 साल का। एक दिन वो बेटा कुएं में गिर गया। गांव वाले कहते हैं कि वो कुआं हवेली के उसी हिस्से में था जहां अब आंगन है। बच्चे का शव मिला,
3 दिन बाद। पर उसकी माँ जमींदारनी पागल हो गई। वो रोज रात उस कुएं के पास जाकर बुलाती, आजा बेटा, माँ बुला रही है। और एक रात उसे जवाब मिला। उसके बाद से वो औरत किसी को दिखी नहीं। हवेली बंद हो गई। गांव वालों ने तय किया अब कोई वहां नहीं जाएगा। जो आवाजें वहां से आती हैं, मामा जी ने धीरे से कहा, वो बच्चे की नहीं होती, वो उसकी होती हैं जो जवाब में आया था। कमरे में सन्नाटा था। बाहर रात थी और बाहर से बहुत